हेलो दोस्तों। बिग आइडियाज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, जिस कंपनी की बात करेंगे, उस कंपनी का नाम है टाटा पावर। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है टाटा पावर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा पावर को। अभी इसका आप शेयर का अगर आप स्टडी करेंगे इस कंपनी का, तो कुछ ऐसा लेटेस्ट न्यूज़ आया है जिसकी वजह से इस कंपनी का जो शेयर है वो डिजिट से 3 डिजिट में जंप कर गया है। तो अभी आपको ग्रोथ करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, टाटा पावर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ टाटा। ओके, सब्सिडरी कंपनी ऑफ टाटा। टाटा पावर बेसिकली पावर जनरेशन के काम में आता है। अभी इसका मेन मोटो ये है ग्रीन एनर्जी को जनरेट करना। तो हम उसके इससे पहले, हम बढ़ने से पहले ये कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट के बेसिस पे हम आगे उस पर वर्क करते हैं। जी हाँ, तो आप टाटा पावर को देख सकते हैं यहाँ पे टोटली ग्रीन एनर्जी है इसमें। पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं इसका। न्यूज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला अगर न्यूज़ हम देखें यहाँ पे, टाटा पावर टू प्रोवाइड ग्रीन पावर एनर्जी इन ग्रीन पावर एनर्जी इन झारखंड टू टाटा स्टील लिमिटेड। जी हाँ, टाटा पावर जो क्या कर रहा है, अभी ग्रीन एनर्जी सप्लाई कर रहा है अपने ही कंपनी को, यानी टाटा स्टील को, इन झारखंड में। आप देखें यहाँ पे, टाटा पावर टू प्रोवाइड ग्रीन एनर्जी इन झारखंड टू टाटा स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, टाटा पावर लॉन्चेज द सोलर रूफ कैंपेन, कमाई बढ़ाएं। दूसरा है टाटा पावर पार्टनर विथ टाटा बसेरा, और फिर कोलैबोरेट विथ यूनेप एंड टाटा स्टील। ओके, सो ये सब क्या है कि अभी टाटा जो है बेसिकली जो फोकस है इसका बिजनेस मॉडल में, जो फोकस है ये टोटली ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन। दैट मीन्स जो टाटा पावर है ये खुद पावर जनरेट भी करता है, उसका ट्रांसमिशन भी करता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बना रहा है, तो सोलर का भी काम कर रहा है। तो ये चार इसके मेन मेजर थ्रेड हैं जिसकी वजह से इसका इनकम होने वाला है। तो इसका जो फ्यूचर स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ब्राइट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं टाटा पावर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बेझिझक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी कंपनी में, सबसे पहले कोई भी शेयर लेने से पहले आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि इसका कंपनी का कैसा है, ये कंपनी कैसा है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये फ्यूचर में हमें ग्रोथ देगा कि नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंपनी का बेसिक स्टडी आपके पास होना चाहिए, बेसिक स्टडी करना चाहिए उसका। उसके बाद आपको इसमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपको शेयर्स नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इनकम का कम से कम 10% 20% आप शेयर ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप इन केस, खुदा न खास्ता इन केस अगर इसमें लॉस भी होता है तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी क्या लोग करते हैं कि हाँ ये ग्रोथ कर रहा है, चलो भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगा, लालच में आकर के बहुत ज़्यादा पैसा लगा लेते हैं। बट शेयर मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, आज अगर जंप कर रहा है तो कल को हो सकता है कि लॉस हो जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कभी कोई आपको लॉस नहीं होगा, बट रिटेलर क्या होते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, टेंशन में आ जाते हैं। तो कभी भी आप ह्यूज अमाउंट किसी भी शेयर में ना लगाएं। कोई अपने इनकम का 10-20% आप लगा सकते हैं। बट टाटा पावर, टाटा कंपनी भरोसे की कंपनी है, और आप इसमें अपना इनकम का 10-20-30% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद आपको 10 दिन, महीना दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये नहीं रुकना है। आपको क्या करना है, कम से कम आप 5 साल के लिए उसको ब्लॉक करो अमाउंट को। वही अमाउंट आप लगाओ जो जिसको आपको तुरंत ज़रूरत ना हो। तो 5 ईयर्स में आपको बहुत ही अच्छा आपको रिकवरी मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको बोनस मिलेगा, राइट। तो अभी इस कंपनी को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं डिटेल में कि क्या होता है, क्या है ये कंपनी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी टाटा पावर लिमिटेड इज़ एन इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। ये जो कंपनी है टाटा पावर, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। द कोर बिजनेस ऑफ द कंपनी इज़ टू जनरेट, ट्रांसमिट
एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ये खुद ही जनरेट करता है और ट्रांसमिशन भी करता है, सप्लाई, ट्रांसमिशन में सप्लाई, और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। उसके बाद विथ एन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 10,577 मेगावाट, it is India's largest integrated power company. Tata Power has been ranked third in 2017 Responsible Business Ranking. Okay, developed by IIM Udaipur in February 2017. Tata Power became the first Indian company to ship over 1 gigawatt solar module. ये आप इसमें आगे देख सकते हैं इसके कहाँ कहाँ कारखाने हैं, कहाँ कहाँ प्लांट हैं इसके। इसका क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी इन 1910, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है जो जमशेद जी नौशरवान जी टाटा ने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच अमेलगेमेटेड विथ द आंध्रा वैली पावर सप्लाई कंपनी इन 1917। इट commissioned in India's second hydroelectricity project in 1915 in Khopoli for 72 megawatt. Then second and third power plants were installed in Bhivpuri 75 megawatt in 1919 and Bhira 300 megawatt in 1922. अब देखो इंडिया आज़ाद नहीं था तब से, उसके पहले से ही ये इतना वर्क कर रहा है टाटा। इवन आपको बहुत ही कम लोगों को पता है कि आप जो इंडियन एयरलाइंस देखते हैं, एयर इंडिया, वो पहले टाटा का ही टाटा एयरलाइंस था, जिसको आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया। तो टाटा पे आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप यहाँ पे बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टाटा पावर हैज ऑपरेशन इन इंडिया एंड इन सिंगापुर, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, भूटान, यानी इन पांच देशों में, इंडिया में है, सिंगापुर में है, इंडोनेशिया में है, साउथ अफ्रीका में है, भूटान में भी। तो टाटा पावर ग्रुप हैज़ इट्स इन ऑपरेशन बेस्ड इन 35 लोकेशंस इन इंडिया। 35 जगह ये कंपनी वर्क करती है। द थर्मल पावर स्टेशंस ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड इन ट्रॉम्बे एंड इन मुंबई एंड मुंद्रा इन गुजरात, ओके, एंड सो मेनी ऑन, बहुत सारे इसके पावर प्लांट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं अभी भी। मेजर पावर प्लांट्स की हम अगर बात करते हैं तो मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट 4000 मेगावाट का है, ओके, एंड ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशंस जो मुंबई में है, फिर मैथॉन पावर प्लांट 1050 मेगावाट का है जो झारखंड में है और धनबाद झारखंड में, और जेओ बेरा पावर प्लांट 427.5 मेगावाट है जो जमशेदपुर, जो बेरा जमशेदपुर में भी है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं इसमें, द कंपनी हैड एग्जीक्यूटेड ओवरसीज प्रोजेक्ट इन द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग जेबेल अली जी स्टेशंस, ओके, और जद्दाह में भी है, दुबई में भी है, यूएई अल्जीरिया में भी है, सऊदी अरेबिया में भी इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। टाटा पावर हैज़ रशियन सब्सिडरी, रसिया में भी इसके सब्सिडरी हैं, फार ईस्टर्न नेचुरल रिसोर्सेज LLC दैट हैज़ लाइसेंस फॉर कोल माइन एंड कर्नाटका कार्य, स्ट्रेटजी इकोनॉमिक डिवीज़न। सो बहुत सारे न्यूज़ हैं इसके, तो ये बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में एक चीज़ है कि कभी भी डाउन होने पे, कभी भी अगर आपने कोई शेयर खरीद लिया किसी अच्छी कंपनी का, रिप्यूटेड कंपनी का, तो शेयर जंप कर रहा है, अगर किसी दिन अगर ये डाउन भी होता है तो आपको कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए, कभी भी हड़बड़ा के उसको सेल आउट नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। आज डाउन हुआ है तो और कुछ शेयर आप खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, वो फिर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वो फिर से वो जंप करेगा, वो बैक पोजीशन पे आएगा, उससे भी ज़्यादा जाएगा। तो शेयर मार्केट में क्या करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस रखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सो
इसके एक देखना चाहते हैं चार्ट देख लें। चार्ट में आप देख सकते हैं आज के दिन आप देखेंगे 1.78% का इसमें डाउनफॉल हुआ है। तो आप इसका देख सकते हैं। अगर हम 1 वीक की बात करें तो इसने 14.89 यानी 15% का आपको रिटर्न दिया है। अगर आप देखें यहाँ पे देखिए 94 था। 26 फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो ये 94.20 था। अगर वही आप 1 मार्च की बात करते हैं तो 98 पे चला गया है। आप 2 मार्च की बात करते हैं तो 99। अगर आप 3 मार्च की बात करें तो 103। अगर आप 4 मार्च की बात करें तो यहाँ पे 111 यानी 112 के पोजीशन पे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, फिर अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है इसमें। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो इसने अप्रॉक्स 30% का आपको रिटर्न दिया है 1 मंथ में। पिछले 1 मंथ में अगर हम बात करें, देखिए आप देखें, यस। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में 147% का इसने रिटर्न आपको दिया है 1 ईयर में। तो जैसे जैसे आप टाइम पीरियड वेट करेंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। बट हाँ, सारे कंपनियों की बात नहीं किया जा रहा है, इसमें ये बात किया जा रहा है कि आपको सबसे रेपुटेड कंपनी की सिलेक्शन इज़ द मेजर की फैक्टर इन शेयर मार्केट। आपका सिलेक्शन कैसा है, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ, ये कंपनी बेटर है और आपको फ्यूचर में फ़ायदे होने वाले हैं। एक्चुअली हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं आप ये खरीदिए। हम कभी भी फोर्स किसी को नहीं करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नहीं, हम ये कभी नहीं कर सकते हैं। बट ये एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। बट इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इंतज़ार करना पड़ेगा। हम जो बताते हैं वो एक ट्यूटोरियल है। दैट मीन्स हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ना ही हम आपको बाध्य करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें ही करें। सारी चीज़ें आपके माइंड के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर डिपेंड है कि आप लें या ना लें। ये सब आपके ऊपर है। तो अभी हम 1 ईयर का देख रहे थे। अभी हम 3 साल में देखें, 3 साल में इसने 33% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ डाउनफॉल हुआ है। ये कोरोना का जो काल है 2020 का, उसमें सब सारे कंपनी का शेयर डाउनफॉल हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का डाउनफॉल हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डाउनफॉल होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़बरदस्त रिकवरी हुआ है। आप देख रहे हैं ये वी शेप, पूरा वी शेप बना हुआ है। तो यहाँ तक देखिए, अब 5 ईयर्स में आप देखना चाहेंगे, 5 ईयर्स में 86% का इसने रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका पीक पॉइंट आप देखें 99.5। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर किसी ने 58 रुपीज़ पे किसी ने 2016 में बाई किए और उसने होल्ड रखा, ये जंप करते करते आप देखें 93, 99 पे पहुँचा। फिर अगले साल ये ऐसे डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन होते जा रहा है। आया 19 में भी डाउनफॉल हुआ है थोड़ा सा, आप देखें। बट यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पूरा डाउन हुआ है। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे रिटेलर क्या होंगे, परेशान हो गए, अरे इसमें तो लॉस हो गया। और बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ एग्जिट भी कर गए होंगे। इतने परसेंट के लॉस पे वो, आप यहाँ देखें, जिसने भी 58 में ख़रीदा और 31 यानी 50% के लॉस पे वो क्या किया, उन्होंने शेयर को बेच दिया। बट जिसने भी होल्ड करके रखा होगा यहाँ पे जिसने भी होल्ड करके रखा होगा, आप देखें उसको कितना परसेंट का रिटर्न इसको यहाँ पे मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका पेशेंस, आप कितना वेट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बट शायद आप वॉरेन बफे का नाम सुने होंगे, जो अमेरिका के हैं और दुनिया के नंबर 1 यानी वर्ल्ड फर्स्ट इन्वेस्टर हैं। नंबर 1 इन्वेस्टर जो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, वो उनका कहना है, उनका एक कोट है कि अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर आप देखते हैं तो इन्वेस्ट उसी में करें जिसको आप कम से कम 10 साल तक, मिनिमम 10 ईयर्स तक आप होल्ड कर सकें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यानी पैसा इन्वेस्ट करके 10 साल तक भूल सकते हैं, 10 साल तक वेट कर सकते हैं, तो ही उसके बारे में सोचें और उसमें इन्वेस्ट करें। नहीं तो आप उस कंपनी के बारे में 10 मिनट भी नहीं सोचें, क्योंकि वो वेस्ट है। अगर आप रिटेलर हैं और आपने अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ पार्ट आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप सोच रहे हैं कि नहीं
जल्दी जल्दी जंप, दिन चौगुना रात चौगुना जंप करें, तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा कहीं भी नहीं होता। तो आप अगर हड़बड़ा करके बोलेंगे नहीं 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद मैं अमीर हो जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, नहीं होता है। जो भी बोलता है कि नहीं आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए और 1 साल में 2 साल में करोड़पति बन जाइए, तो ये सब झूठ है, बकवास है, कोरा बकवास है। इस बातों में नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप उसमें पैसा लगाइए, वेट कीजिए 10 इयर्स तक, मिनिमम 5 इयर्स तक वेट कीजिए। आपको बैंक से और एफडी से तो ज़्यादा मिल सकता है। ऐसी उम्मीद है हमें कि मिल सकता है, आपको मिलता भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करें और प्रतीक्षा करें। ओके, तो फिर ये तो हमारा हो गया। इसमें आपने देख लिया कि लॉन्ग टर्म अगर हम वेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता ही है। तो अब इसका हम नीचे देखते हैं परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इसमें कि आज ओपन प्राइस इसका 1110.70, प्रीवियस क्लोज 109 और वॉल्यूम इतना है, वैल्यू इतना है, आप देख सकते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 34,286 करोड़ रुपीज़ की ये कंपनी है। पीवी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है, 1.95, पीई रेशियो 43.77, जो कि बहुत ही अच्छा, इंडस्ट्री पीई भी सही है अपने फील्ड का। डिविडेंड इसका भी हम देखेंगे तो 1.44% है, यानी ये कंपनी डिविडेंड भी अगर आपको देती है। अगर आप इस कंपनी के मान लो कि 100 शेयर आप रखते हैं तो आपको कंपनी ईयर में आपको 1 बार या 2 बार क्वार्टर में जब भी इसका अनाउंसमेंट होता है डिविडेंड का, तो वो आपको डिविडेंड भी देगा। तो ये प्लस बेनिफिट है आपका कि आपको डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। इसका बुक वैल्यू 54.97 है और ईपीएस जो है 2.45 है। आरओई जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 4.46%। अबाउट द कंपनी अगर हम देखेंगे तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज़ इन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1919। ओके, द करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड्स 34,286 crore. The company is listed on Bombay Stock Exchange BSE with the BSE code is 500400 and also listed on National Stock Exchange with NSE code as Tata Power. अब इसका हम ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है वो टाटा पावर है। फाउंडेड ईयर 1919, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा। इस कंपनी का फाइनेंशियल की अगर हम बात करें, हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी का कि आप उसका कंपनी का फाइनेंशियल स्टडी करें। जैसे उसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, नेट वर्थ कितना है। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, यहाँ पे देखें क्वार्टर दिया हुआ है, क्वार्टर 19 दिसंबर 19 में इसका जो रेवेन्यू है 1930 अप्रॉक्स 2000 मान के चलो आप। और वही हम मार्च 20 नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा डाउन है, 1764 करोड़ रुपीज़। जून 20 में अगर हम बात करते हैं तो 1412। ये जो डाउनफॉल हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउनफॉल ये कोरोना काल में हुआ है। कोरोना में सभी कंपनियों का रेवेन्यू डाउन हुआ है। और फिर हम नेक्स्ट सितंबर 20 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। आप इसके जस्ट प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीमेंट है 15550, ठीक है, 1550 करोड़ की है। और इसका दिसंबर में हम रेवेन्यू देखेंगे तो जस्ट अपग्रेड है 1657 करोड़ रुपीज़। तो ऑब्वियस सी है बात कि ये जो कंपनी है ये आगे की तरफ बढ़ रही है और इंक्रीज़ हो रहा है इसका रेवेन्यू, तो बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो दिसंबर 19 में इसका जो प्रॉफिट था 20.7 करोड़ रुपीज़ का था। वही मार्च की हम बात करते हैं तो जस्ट ट्रिपल, आप देख सकते हैं, जस्ट ट्रिपल है, 61.84 करोड़। जून 20 की हम बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 67.71 करोड़। और अगर हम सितंबर 20 की बात करते हैं तो देखिए जस्ट डबल है, इससे डबल से भी ज़्यादा है, मान के चलो आप 2.5 टाइम्स है, 164.23 करोड़। और अगर हम दिसंबर 20 की बात करते हैं तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अप्रॉक्स 3.5 टाइम्स है, 489.47 करोड़ का इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो क्वार्टर वाइज ये इंक्रीज़ कर रहा है, दैट मीन्स ये कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी आगे, फ्यूचर इसका ब्राइट है और आप इसमें
इसके बारे में सोच सकते हैं। नेटवर्थ की अगर हम बात करें कंपनी के करोड़ में, तो मार्च 17 में इसका कंपनी का नेटवर्थ था 16,591.97 करोड़ रुपीज़। ओके, एंड जब हम मार्च 18 की नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो थोड़ा सा डाउन है इससे, 12,988.53 करोड़। और वही मार्च 19 नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो थोड़ा सा इससे अप हुआ है, इसका नेटवर्थ 14,189 करोड़, 14,189 करोड़। और मार्च 20 की अगर हम बात करेंगे तो 13.761, यानी कि मार्च 19 और मार्च 20 की बात करेंगे तो थोड़ा सा डाउनफॉल है, ये कोरोना की वजह से हुआ है यहाँ पे। तो ये कंपनी का आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लिया। अब आगे देखते हैं सॉरी, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। इसमें प्रमोटर 46.86, पब्लिक शेयर होल्डिंग है 16, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का है 12.44, इंश्योरेंस का है 11.48 और म्यूचुअल फंड्स 11.36, गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है 0.80 और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है 0.52। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रमोटर जो है 46.86 है, यानी कि जिस कंपनी में भी अगर प्रमोटर ज़्यादा होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कंपनी अच्छा है। प्रमोटर क्या करते हैं, उसको हमेशा प्रमोट करते हैं। और टाटा पावर के केस में क्या होता है कि इसका हर साल प्रमोटर बढ़ते जा रहे हैं और प्रमोटर अच्छा डिसीज़न लेकर के कंपनी को काफ़ी स्मूथली, काफ़ी उसका डिसीज़न ऐसा होता है, डिसीज़न मेकिंग होते हैं, वो कंपनी को आगे ग्रोथ कराते हैं। अगर प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो अगर कम है तो समझो कि वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न नहीं देती है मेरे हिसाब से। तो इसमें आप प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ही अच्छा है, तो ये कंपनी अच्छी है टाटा, आप इसमें इसके बारे में सोच सकते हैं। और अब आगे इसमें देखते हैं टाटा पावर। अभी टाटा पावर का एक 3 डिजिट में ग्रोथ करने का एक कारण है कि एक न्यूज़ देख सकते हैं, उसमें क्या है कि टाटा पावर जो है, टाटा पावर हैज़ बैक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹488 करोड़ फ्रॉम द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड KBSCL टू डेवलप 110 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। इसको अभी 488 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है केरला से, तो जो 110 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अबाउट 274 million units of energy per year and will annually offset approximately 274 million kg of CO2। मतलब अभी जो पावर जनरेशन अभी जो है, जितनी भी कंपनियां हैं जो पावर जनरेशन में वर्क कर रही हैं, उनका मेन मकसद यही है कि धीरे धीरे कार्बन फुटप्रिंट को वो रिड्यूस करें, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करें और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। आगे पिछले 5 साल या 10 साल में आप देखेंगे कि जितने भी कोल बेस्ड हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, वो सब बंद हो जाएंगे और जो ऑयल बेस्ड व्हीकल्स हैं वो सब भी बंद हो जाएंगे। अभी मेन मोटो क्या है, सबका फोकस, जो मोटर कंपनी है, जो पावर कंपनी है, उनका मेन फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन पे, ग्रीन एनर्जी पे। तो ये सब सारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिहाज से ही हो रहा है। और जो भी कंपनी ग्रीन एनर्जी में वर्क कर रही है, दैट मीन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, ग्रीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में वर्क कर रही है, वो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। बाकी जो ट्रेडिशनल फ्यूल पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज पे काम कर रहे हैं, वो कभी ना कभी तो ख़त्म ही होगा। तो उनका जो रेवेन्यू आप चेक करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे, वो ईयर बाय ईयर डाउनग्रेड हो रहा है। तो आप टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो टाटा पावर है, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक ग्रुप है। इसमें आप टाटा पावर है, टाटा केमिकल है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील्स है, टाटा मेटालिक है, टाटा LXI है। तो ये सारे कंपनी एक दूसरे के साथ मिल कर के काम कर रही हैं। अगर आप हम टाटा पावर की बात करें तो ये पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो ये पावर चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए इसने टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है।
टाटा मोटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा, टाटा पावर उसको चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेगा, और टाटा केमिकल जो है वो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करेगा। पहले क्या होता था कि लिथियम आयन बैटरी चाइना से इंपोर्ट होता था, बट टाटा जो केमिकल है इस बार उसने अनाउंस किया है कि वो यहीं सारा रॉ मटेरियल भी बनाएगा, उसका इंस्टॉलेशन भी करेगा, उसका रिपेयरिंग भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों कंपनियों का भी आप शेयर भी स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये कंपनी अच्छा लगा होगा और आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट आप अगर करना चाहते हैं तो अपनी इनकम का कुछ पार्ट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसको लंबे वक्त तक आप होल्ड करके रखिए, और आप जल्दी से क्विट करने का विचार न रखें। अगर आप क्विट करने का विचार करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें और कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।